रात का वक्त था। शहर के कोने पर पड़ा हुआ छोटा सा पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म लगभग सूना था। हल्की पीली रोशनी के नीचे लंबे सुस्त साएं खिंच गए थे। हवा में ठंडी नमी थी और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ कभी-कभी सन्नाटे को चीर देती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हर रात की तरह आज भी एक बूढ़ा आदमी आया था। उसका नाम था श्यामलाल। उसकी पहचान स्टेशन के पुराने कर्मचारियों को थी। एक अजीब आदमी जो हर रात एग्जैक्टली 12 बजे आता, बेंच पर बैठता और आंखों में अजीब सी उम्मीद लिए एक ही दिशा में टकता रहता, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार हो। वो ट्रेन जो कभी आती ही नहीं थी। आज रात एक नया चेहरा उस प्लेटफॉर्म पर था। लगभग 22 साल का एक लड़का, अर्जुन। उसकी ट्रेन लेट थी और ठंड से बचने के लिए वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चल रहा था। तभी उसकी नज़र श्यामलाल पर पड़ी। बूढ़ा आदमी बिल्कुल सीधा बैठा था, आंखें पतली सी लाइन बनाकर अंधेरे ट्रैक की तरफ टिकाए हुए। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, बाबा आप किस ट्रेन का वेट कर रहे हो? अनाउंसमेंट तो कोई हो नहीं रहा। श्यामलाल ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं, थोड़ी थकी हुई पर किसी गहरे राज से भरी। बेटा वो ट्रेन अनाउंसमेंट से नहीं आती, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जिनका इंतजार खत्म हो चुका होता है। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। अजीब बात करते हो बाबा, कौन सी ट्रेन है ये? श्यामलाल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, तू रुक जा, आज रात देख लेगा। हवा और ठंडी हो गई। प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने लाउडस्पीकर से हल्की सी स्टैटिक की खराश सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग फंस गई हो। समय धीरे धीरे 12 के पास पहुंच रहा था। अर्जुन को पता नहीं क्यों, पर उस बूढ़े के पास बैठने का मन हुआ। दोनों चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर से रेल की पटरियों पर हवा के टकराने की सर सर सुनाई देती रही। 12 बजने से थोड़ी देर पहले अचानक हवा रुक गई, जैसे पूरा प्लेटफॉर्म एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा हो गया हो। फिर दूर से एक ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। अर्जुन ने चौंक कर सिर उठाया, पर शेड्यूल में तो कोई ट्रेन नहीं है इस वक्त। श्यामलाल की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो आ गई बेटा। अंधेरे से धीरे धीरे एक पुरानी धीमी रोशनी वाली ट्रेन उभरने लगी। उसकी बोगियां जैसे धुंध से बनी हुई थीं और उसकी हेडलाइट की रोशनी सीधी नहीं बल्कि हिलती ढुलती सी लग रही थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई, पर कोई आवाज़ नहीं हुई, न ब्रेक्स की चीख, न लोगों की भीड़, सिर्फ सन्नाटा। अर्जुन का गला सूख गया। ये कौन सी ट्रेन है बाबा? श्यामलाल धीरे से खड़ा हुआ। ये वो ट्रेन है जिसमें हर वो आदमी चढ़ता है जिसका सफ़र यहाँ ख़त्म हो चुका होता है। अर्जुन हंसना चाह रहा था, पर उसके होठों से आवाज़ नहीं निकली। उसने देखा ट्रेन की खिड़कियों के अंदर फीके सफ़ेद चेहरे बैठे थे। सब सीधा आगे देख रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। ये लोग कौन है बाबा? अर्जुन की आवाज़ कांप गई। श्यामलाल ने धीरे से कहा, ये सब मर चुके हैं बेटा। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। बाबा आप मजाक कर रहे हो ना? श्यामलाल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक गहरा दुख उभर आया। मैं 20 साल से इस ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। उस रात मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पर था और एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर आप तो जिंदा हो। श्यामलाल धीरे से मुस्कुराया। यही तो सच है जो तू समझ नहीं पा रहा। अर्जुन का सर घूमने लगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। एक अंधेरी रात, एक तेज आती ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर भागते लोग और फिर एक जोर का झटका। उसने अपने हाथ देखे, ठंडे, बेजान। ये कैसे? उसकी आवाज टूट गई। श्यामलाल ने उसका कंधा पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बेटा तू भी उसी रात मर गया था, बस तुझे याद नहीं था। तू तब से यहीं भटक रहा था। अर्जुन के आंखों में आंसू भर आए। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। अब सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, जैसे ये दुनिया उसके लिए धीरे धीरे घुल रही हो। ट्रेन के दरवाजे धीरे से खुल गए। अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। श्यामलाल ने कहा, चल बेटा, अब इंतजार खत्म हुआ, अब सफर आगे का है। अर्जुन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म को देखा। वही बेंच, वही लाइट, वही सन्नाटा। फिर धीरे से श्यामलाल के साथ ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी।
बिना आवाज के, बिना किसी झटके के, और फिर अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन सुबह स्टेशन मास्टर ने रूटीन चेक में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुराना न्यूज़पेपर पड़ा हुआ देखा। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर थी, 20 साल पहले प्लेटफॉर्म 3 पर भयानक ट्रेन एक्सीडेंट, 27 लोगों की मौत। और उसी खबर के कोने में 2 तस्वीरें छपी थीं, एक बूढ़े आदमी की और एक जवान लड़के की। दोनों के नाम थे श्यामलाल और अर्जुन। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, बस दूर धुंध के उस पार एक आदमी का साया खड़ा था, अंगूठा उठाकर अगला मुसाफिर ढूंढने के लिए।